क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी के। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ बिल्कुल, वही करेंगे स्टार्ट। टेंशन मत लो। देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है? वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम। अच्छा, स्क्रीन जब विजिबल ना हो ना, कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आई है मेरे क्लास में, स्क्रीन विजिबल नहीं हुई। आपको भी अगर प्रॉब्लम आई है तो बताना मुझे, ठीक है? यस सर। है ना? फिर भी गुड इवनिंग सर। एक सेकेंड। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अब नहीं आएगी, चलिए। हाँ, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो हमने पहले पढ़ लिया, उसी को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो ओवर का फॉर्मूला नॉर्मल क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट टू डिस्प्लेस यानी एफ डॉट एस। एस कॉस एफ एस अगर कोस थीटा। सिंपल एफ एस लिखना है तो क्या याद रखना पड़ेगा? जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स जिस होगा डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर है? यस अच्छा, सर। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो क्या हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा उसके? इंटीग्रेट कर देंगे एफ डॉट डी एक्स। वेरी गुड। ये कब होगा? जब फोर्स क्या हो? एफ डॉट डी एक्स। वेरिएबल फोर्स, राइट? इसके अलावा हमने पढ़ लिया था बच्चे काइनेटिक एनर्जी, किसकी वजह से होती थी? ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती थी बच्चे? ड्यू टू इट्स पोजीशन पोजीशन एंड पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है क्या सबको? हाँ है ना? यस सर। देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है? तो जरूरत पड़ेगी तो हम देखते हैं। कैमरे में तो मेरे दिखेगा भी नहीं आज, थोड़ा मैंने ना चेंज कर दिया कैमरे को, हो सकता है कि थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाए। कोई नहीं, चलिए आइए। सबसे पहले बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी को पता है? किसी को भी कोई आइडिया हो? बताओ। हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और अच्छे से बताओ। ठीक है, आंसर ठीक है, यानी किसके इक्वल है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक सही। एनर्जी। दोनों की बात ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमें बताती है वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल हाफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम। अगर वी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी क्या ले लोगे? वी फाइनल। और इनिशियल है तो इनिशियल यू हाफ एम यू स्क्वायर। या यू बोल दो या वी आई बोल दो, बात सेम है, क्योंकि वी आई को क्या बोल दिया मैंने? इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। और वी एफ को फाइनल फाइनल। वेलोसिटी। फाइनल। क्लियर है सबको यहाँ? यस सर। सर अब देखो, फाइनल भी आ गया, इनिशियल भी आ गया, है ना? अब ये वर्क डन तो है, लेकिन वर्क डन किसी ना किसी फोर्स के द्वारा होता है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? कौन सी फोर्स के लिए वैलिड है? फोर्स हमारे पास होते हैं टाइप्स, वैसे तो बहुत सारी होती है ना? फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, एफजी, है ना? बट ऐसी वाली की बात नहीं कर रहा। इन सबको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है सबको? कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन अब फर्क क्या है? पहली बात तो ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम कब वैलिड है सर?
ये हर टाइप की फोर्सेस के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर Every type of ऑल टाइप ऑफ। forces. तुमने कहीं पर भी इसको यूज करना हो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना वर्क डन टोटल वर्क कर लेना। वर्क डन क्या लेना? टोटल वर्क। टोटल क्लियर? कुछ भी कर सकते हो आप आराम से, कोई देखने की जरूरत नहीं है कौन सी फोर्स लग रही है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, कुछ नहीं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक बताओ कि कोई डाउट? No, नो sir. सर। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, आसान है अभी तक तो चीजें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे। आइए, अब आप बोल रहे हो सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, पहले तो वर्ग की थ्योरम की डेरिवेशन हल्की सी देखो। देखो ये पार्टिकल है m का, m मास का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U. यू इसने s डिस्प्लेसमेंट करी और बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? जी V. v। ये जो डिस्प्लेसमेंट करी है क्यों करी थी? क्योंकि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी थी? F. f फोर्स लगी थी तो उसने डिस्प्लेसमेंट कर दी सर, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ सर? अब इसका वर्क तो निकाल सकता हूँ ना मैं, है ना? सर। देखो फोर्स भी s Yes, इस sir. डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो थीटा तो क्या हो जाएगा? 0. और cos Zero. 0 वन 1। सिंपल लिख देता हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सप्रेशन वही लिखा है, ठीक है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है बच्चों? जिसको नहीं दिख रहा बताओ। सर दिखाई दे रहा है। हाँ सब बोलो हाँ, शांत क्यों? यस सर। Yes, sir. मेरा कैमरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा ना सबको? Yes, sir. चलो यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं? और डिस्प्लेसमेंट को तो पढ़ाया है, तो एक्सेलरेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले से ही है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि यार डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बताओ, एक काइनेमेटिक इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। Square minus U square equal to S. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, सो a क्या आ जाएगा बच्चे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय upon 2. 2 2S. s। तो क्या ये पुट कर सकता हूँ एक्सेलरेशन की जगह? हाँ या ना? सर मैंने यही तो पुट करी, मैं दूसरी भी तो कर सकता था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। क्या इक्वेशन में मैंने कहीं टाइम मेंशन Yes. किया है अपनी फिगर में? No, sir. नो सर। तो इसलिए वो यूज नहीं करी s की फॉर्म में, इसलिए किया क्योंकि s गिवन है क्वेश्चन में। तो आइए a की जगह क्या यूज कर लिया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 s से s क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसर। तो देखो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? ये आ गया ना? है ना? Yes, sir. अब इसको खोल के लिखोगे आ जाएगा ये हाफ MU m, square minus MU square upon 2. दोनों का यानी क्या हो गया? चेंज इन kinetic energy. लिया गया था वर्क डन, तो वर्क डन इसके इक्वल आ गया चेंज इन। काइनेटिक एनर्जी। KF minus क्लियर है? KF. क्लियर है सबको? Yes, sir. डेरिवेशन जे में तो नहीं आएगी, बट हमें ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए भी, इसीलिए बता दी। देख लो किसी को कोई डाउट है तो इस आसान है बहुत, नो पूछो सर। कुछ भी पूछना है तो। बस हमें क्या याद रखना है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर व्हिच टाइप ऑफ फोर्स? कौन सी टाइप की? ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। चलिए अब आप बार बार बोल रहे हो ऑल टाइप फोर्सेस, फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। दो तरह की फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है कंजर्वेटिव, दूसरी क्या है? Non-conservative. कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती है जिनके, किसी को पता है कंजर्व हो जाती हैं. मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती हो। Same. Yes, क्या sir. क्या इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है? इनके द्वारा किया गया वर्क डन, इनके द्वारा किया गया यस। वर्क डन। Work done. वर्क डन। इनके द्वारा जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड होता है. नहीं करता, पाथ पर डिपेंड
नहीं कर नहीं को ऐसे पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है सबको? Yes, sir. यानी यस सर यानी अगर मैंने Yes, sir. फोर्स लगाई है, एक फोर्स लगाई है पार्टिकल को ए से बी लेके जाने में, यहाँ से यहाँ, तो ए से बी सिर्फ ऐसे जा सकता है क्या? ऐसे नहीं जा सकता। जा सकता है? जा सकते Yes, sir. सीधा नहीं जा सकता। जा सकता है। जा ऐसे सकते हैं सर घूम के घूम के घूम के घूम के फिर ऐसे नहीं जा सकता। जा सकता है। यस सर तो इतने सारे पाथ है इसके करने के। तो किसी भी पाथ पे अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं, चाहे फर्स्ट पाथ पे लेके जाऊं, चाहे सेकंड पे, चाहे थर्ड पे, अगर वर्क डन सेम है तो जिस फोर्स के द्वारा वो वर्क डन किया गया है वो कैसी फोर्स होगी? कंजर्वेटिव क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करती। तुम कहीं से भी ले जाओ पार्टिकल को, कहीं से भी फोर्स लगाओ, ए से बी पर, ए लेके जा रहे हो पार्टिकल पे, किसी पे भी वर्क डन करो, चाहे इस पाथ के द्वारा करो, चाहे दूसरे पाथ पे, चाहे कहीं पर भी, वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फोर्स क्या है बच्चे? कंजर्वेटिव फोर्स। ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही किसी भी पाथ से, लेकिन शुरू ए पर हो रहे हैं और खत्म कहाँ हो रहे हैं? बी पर। B पर किस चीज पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ देखो A और B. तीनों केस में क्या सेम है? ए और बी किसी ने क्वेश्चन पुट किया क्या? चलिए ए और बी पर भाई तीनों sir. पाथ में, चाहे इस पाथ पे चलूं, चाहे इस पाथ पे चलूं, इस पाथ पे चलूं या इस पाथ पे चलूं, तीनों में स्टार्ट हो रहा है ए से और जा रहा है बी तक। बी तो ये जो फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन है ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड Final एंड position. फाइनल पॉइंट पर, है ना? इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल Final पॉइंट पर। ये इनिशियल Final. पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर, राइट? ए से बी Yes, तक जा रहा है, तो ए से बी तक जा रहा है, तो पाथ नहीं सेम हो रहा है, तो पार्टिकल तो सेम है, मतलब इनिशियल और फाइनल पार्टिकल क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर एक है सब पाथ में, एक का मतलब है तीनों पाथ में ए से स्टार्ट होके कहाँ जा रहा है? बी बी पर जा रहा है। इसी केस में तीनों के लिए वर्णन क्या हुआ? सेम। अगर ऐसा हो रहा है तो फोर्स ऐसी है बच्चे, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, किसी को कैमरे की कमी खल रही है तो बताओ, मैं ऑन करूँ? No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. पक्का? No, sir. हाँ, नो दिक्कत सर तो बता देना, थोड़ा No, खराब है। sir. अगर लगेगी आप लोगों को तुरंत तो मैं ऑन कर लूंगा। तो आइए, इनिशियल फाइनल पोजीशन की बात हो गई, तो सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होंगी? सर जो पाथ पे डिपेंड करेंगी वेरी गुड। वर्क डन बाय देम, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, Depend on the path followed by them. वेरी गुड, डिपेंड ऑन द पाथ। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। यस Yes, sir. अब ध्यान से सुनना भाई, वर्क डन निकाल रहे हैं, अगर कंजर्वेटिव फोर्स में हम वर्क डन निकाल रहे हैं बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन निकाल रहे हैं, तो मान लो सपोज करो पार्टिकल पे ए से लेकर वापस कहाँ लेके आ रहे हैं फोर्स लगा के? A ए पे. पर। तो बताओ वर्क डन क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर, क्या लगता है? ए से चले और वापस कहाँ पर आ गए? ए पर। तो क्या रहना चाहिए? 0. जीरो। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वही क्या है? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया? Zero. 0 क्योंकि सर डिपेंड ही करता है सर इनिशियल और फाइनल पे, तभी वर्क डन होगा ना जब इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिफरेंस होगा। यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो वर्क डन तो क्या होगा? जीरो। क्लियर है सबको? यस सर अगर ऐसा Yes. हो रहा है सर, तो देखो जब भी पार्टिकल अपने जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, एक तो ऐसा केस भी हो सकता है क्या? Yes, sir. एक केस ऐसा भी हो सकता है, ए से स्टार्ट किया वापस ए पर आ गए। तीनों केस में, हर एक केस में फिगर कैसी बन रही है? क्लोज लूप बन रहा है या ओपन लूप बन रहा है? Closed. क्लोज। इसीलिए बोला जाता है पार्टिकल एक जगह से वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, उसी पर फोर्स लग रही है। सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो अगर कैसा लूप बनेगा हमेशा?
क्लोज लूप बनेगा, Force. वर्क क्या आएगा, 0. इसीलिए ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स Forces और क्लोज लूप इज ऑलवेज 0. 0. समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक Yes. अब तुम्हें पता लग गया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू, Final Final point. point. अब फाइनल आई थिंक तो कोई डाउट नहीं है, अगर फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे आराम से, कोई टेंशन नहीं। देख, आपके पास 1 या 2 मिनट है अच्छे खासे, आप आराम से पूछोगे अगर कुछ भी डाउट है। Clear है. क्लियर है, चले आगे। Yes, sir. यस सर तो देख लो जो हमने पढ़ा वो सब लिखा हुआ है। A force is said to be conservative अगर वर्क डन हो या उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट जो किया गया वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पर और फाइनल पर, फाइनल डिपेंड नहीं करता पाथ फॉलो। Follow Clear है? word. तो वो फोर्स कैसी है Yes, बच्चे? sir. कंजर्वेटिव। Conservative. और इसके द्वारा जो क्लोज लूप में वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0. 0 होता है। 0. अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव में, अगर नॉन कंजर्वेटिव में तो वर्क डन अगेंस्ट दिया इसके द्वारा जो किया जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? पाथ। Path पर. और इनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 नहीं होता क्लोज लूप में, क्लोज लूप में 0 नहीं होगा। हाँ, क्या बच्चे मेरी स्क्रीन Yes, विजिबल sir. नहीं है क्या? तो visible है. किसी को विजिबल Visible नहीं है है? sir. अच्छा जसप्रीत, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना बच्चे तो एक बार ज्वाइन कर लो। Left है. ठीक, वीडियो कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. अच्छा, Yes, करते हैं थोड़ा सा। अब देखो बहुत कंसेप्चुअल टेस्ट आज, बहुत का क्या बोलूंगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला आज हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन हम कर भी कर सकते हैं अगर हमारे बच गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना? चलिए। Yes. तो, Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले स्क्रीन दिख रही है? अब तो मेरा कैमरा आ गया होगा सबके आगे। Yes, sir. यस सर हाँ अभी बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं, चलो फिर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, डिस्प्लेसमेंट की दे रखी थी, फोर्स निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है किसी कारण होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी किसी कारण होती है? Sir, configuration. पोजीशन, राइट। अच्छा तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है सबको पता है, उसका आंसर क्या आता है? एम जी, GH. यही आता है, इसमें भी यही आएगा, चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन लिखा हुआ है सर पोटेंशियल? एम जी एच किसके इक्वल लिखा हुआ है? Positive और negative. ये ऊपर ऊपर क्या है? W इज इक्वल टू एम जी एच। इसका मतलब क्या है सर? वर्क डन इसके इक्वल है एम जी HA. MGH. लेकिन अभी तो हमने बोला था कि एम जी एच तो क्या होती है सर? Potential energy. लेकिन यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ सर इसमें? वर्क Sir, gravitational potential energy. हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन है तो पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए एम जी एच, लेकिन यहाँ पे तो एम जी एच किसके इक्वल लिखा हुआ है? वर्क डन के। Work done. Done. तो या तो ये गलत है या हम गलत है, क्या लगता है आप लोगों को? हम गलत है. Sir, F equal to M में होता है. अरे हम गलत है, कह रहे हम गलत है, वो तो ठीक है, दोनों सही है बच्चे। देखो कैसे, एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो 12th तक बच्चों को दिक्कत करती है, ठीक है? अभी उसको सिर्फ दिमाग में रखना, उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी ग्रेविटेशन चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th की क्लास में। बट अगर आज उसको दिमाग में रख लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं आप। Yes, sir. आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, आप सबने ये पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना सबने? Yes, sir. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पढ़ा है कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी No, sir. किसी ने No, पढ़ा है? sir. आज तक पढ़ा हो तो? नहीं पढ़ा सर। No, इसका sir. मतलब फ्रिक्शन केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात कही नहीं आती। जब भी तुम्हें पोटेंशियल वर्ड दिखेगा या पोटेंशियल एनर्जी वर्ड दिखेगा
वो कौन से केस में दिख रहा होगा तुम्हें? पोटेंशियल, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल वर्ड जो दिखेगा, पोटेंशियल वर्ड कहाँ पर दिखेगा तुम्हें? कौन सी फोर्सेस में? ग्रेविटेशन, कंजर्वेटिव फोर्सेस में। कौन सी फोर्सेस में? कंजर्वेटिव, Conservative. क्योंकि पोटेंशियल टर्म हम डिफाइन ही किसके लिए कर सकते हैं? कंजर्वेटिव। Conservative. अब ऐसा क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। पहले तो तुम्हारा ये होमवर्क है, इसका एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में। हालांकि इसकी एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो कर्ल वगैरह की फॉर्म में बीएससी में पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें एक देसी एप्लीकेशन भी मिल सकती है इसकी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन। ठीक है, आज के लिए होमवर्क है। क्या सर? मैं बताऊंगा क्या होमवर्क है, साथ साथ रहना। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं हम? सिर्फ पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम पोटेंशियल वर्ड यूज ही नहीं नहीं करते। कर, कभी तुमने देखो ये कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी कैसी फोर्सेस है? कंजर्वेटिव। क्यों? इनके द्वारा जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नहीं करता। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इन सब में कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? पोटेंशियल। इसीलिए आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी है, इसलिए आप आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, इसीलिए आप आगे जाके मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव। ये सारी फोर्सेस कैसी हैं? वहां देखो, नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल देखो, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। कभी भी ये नहीं पढ़ोगे पोटेंशियल ड्यू टू फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। कभी भी ये नहीं पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू विस्कस फोर्स। क्यों सर? क्योंकि ये सर फोर्सेस कैसी है? ये फोर्सेस Non-conservative. नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल टर्म डिफाइंड ही नहीं। नहीं होती। चलो, अभी के लिए मैंने एक बात बोली थी कि वर्क डन, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अभी के लिए एक बात बोली थी सर, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, काइनेटिक। काइनेटिक वो एनर्जी, किसके लिए वैलिड था? ऑल टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव, ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, सभी के लिए वैलिड था। मैंने कहा ठीक है भाई। अब कंजर्वेटिव में भी एक चीज होती है सर, क्या बताते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं। वर्क डन बाय, जब भी लिखते हो कंजर्वेटिव फोर्स, उसको किसके इक्वल लिख सकते हो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसका क्या लगाना पड़ेगा आगे? नेगेटिव। क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी रख सकते हो, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ जब फोर्स कैसी हो? Conservative. पोटेंशियल वर्ड ही किसके लिए डिस्कस किया है हमने? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कभी भी नहीं लगा पाओगे जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, तो कभी भी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ये वाली चीज कभी यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? जबकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो आंख बंद करके कहीं भी यूज कर देना, क्योंकि वो वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। लेकिन वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जब लिखोगे नेगेटिव पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला सिर्फ कौन से के लिए वैलिड है? कंजर्वेटिव। यही तुम्हारा होमवर्क है, यही होमवर्क कह रहा था मैं, ये होमवर्क है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? तो इसको ट्राई करके आना। अगर कहीं पर भी गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें ये वर्ड दिख जाएगा, ग्रेडियंट या कर्ल, भूल जाना, इसको मत यूज करना। उस लिंक को छोड़ के किसी और लिंक पे जंप कर जाना, क्योंकि अगर ये वर्ड दिख जाएगा तो वो कौन से लेवल का है? बीएससी। बीएससी। हमको देसी भाषा में पढ़ना है क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो एक बार ये सर्च Yes. करके आना, दिमाग में डाल के आना। रीजन है इसका देसी भाषा में आराम से हो जाएगा, ट्राई करके आओगे। लेकिन फिलहाल ये आप दिमाग में घुसा लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी इक्वल टू चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है सर? हाँ सर। सर एक बात बताओ, अगर दो मास है, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एक मास में नहीं आ रखा होगा, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दो मास हमेशा आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो वो फोर्स होती है G(m1 m2 अपॉन में r²। पढ़ा हुआ है ना सबने? और अभी पढ़ा है सर, Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है?
कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये अपने आप एक तरह की अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ। यानी मैं कौन से टाइप की फोर्स की बात कर रहा हूँ? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है? उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये तो तब है जब इन दोनों के बीच में सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही हो? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो। और वो कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव। ठीक। अब ये पार्टिकल को यहाँ तो जाना है, अट्रैक्शन तो हो रही है, लेकिन मैं एक और फोर्स लगा रहा हूँ अब यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। अब लगा तो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट लगा रहा हूँ, है ना? कंजर्वेटिव के अगेंस्ट लगा रहा हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो यहाँ पर कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो मास को अपनी तरफ खींच रही होगी, हाँ या ना? और मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में लगाई है या उसी की तरफ लगाई है? सोचो अगेंस्ट लगाई है, पर कंजर्वेटिव के अगेंस्ट लगाई है ना। कोई बात नहीं। तो इसका भी जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी होगा वो भी किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वहां नेगेटिव की तरह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन तभी जब ये फोर्स किसके इक्वल अगेंस्ट हो? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। तभी ऐसा लिख पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लिख पाऊंगा। समझ रहा है? अगर तुम बोल दो किसी अप्लाइड फोर्स कोई भी, लेकिन वो नॉन कंजर्वेटिव के अगेंस्ट हो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट की बात करो, समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। Yes, sir. जब कंजर्वेटिव फोर्स को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा नेगेटिव साइन के साथ, तो वो कैसी फोर्स होगी? ऑब्वियस सी बात है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन अगर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है तो वो कैसी फोर्स है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन किसके अगेंस्ट लग रही है? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। कंजर्वेटिव के। अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। आओ यहाँ पर अभी हमने देखो एक पार्टिकल को लिफ्ट किया है, उठा के ऊपर रखा है। हमने रखा है या किसने रखा है? हमने ही रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसको जब हमने ऊपर रखा, बच्चे ऊपर लेके गया, तो इस पे कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल वर्क हो रहा है या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है? External. अपने आप तो नहीं जाएगा ऊपर, अपने आप जा सकता है क्या? नो सर। नहीं जा सकता। तो मैंने उठा के ऊपर रखा है, लेकिन इसको नीचे खींचने वाली एक फोर्स थी, वो कौन सी थी? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव। लेकिन ये जो वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स कर रही है या एक्सटर्नल फोर्स कर रही है? एक्सटर्नल फोर्स। और वो एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट काम कर रही है? कंजर्वेटिव के अगेंस्ट। इसलिए क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पर बात कर रहा था तो एच हाइट 0 थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो इनिशियली तो हाइट 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो कितनी हो जाएगी इनिशियली? माइनस। फाइनल में ऊपर चली गई h हाइट पर, तो कितनी हो गई? mgh। तो mgh माइनस 0, इसका मतलब क्या आ गया? mgh। ये जो वर्क डन आया है ये mgh के इक्वल आ गया। देखो इसीलिए यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल लिखा हुआ है? mgh। समझ में आ गया बात? और ये अब तुम आंखें बंद करके कह सकते हो ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया है या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया है? एक्सटर्नल। बिल्कुल सी बात है। उठा के कौन लेके जाएगा इसको? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन मैं लगा तो रहा हूँ एक्सटर्नल वर्क, लेकिन किसके अगेंस्ट है ये एक्सटर्नल फोर्स? कंजर्वेटिव। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब ग्रेविटेशन करोगे ना तो और डिटेल में करेंगे। बट अभी जो मैंने बताया उसको फटाफट एक बार के लिए डाल देते दिमाग में कि देखो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पूरा बोलो, पूरा। नेगेटिव नेगेटिव ऑफ माइनस डेल्टा पीई। अच्छा,
और वही अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन अगर एक्सटर्नल किसके अगेंस्ट है? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव के अगेंस्ट। कंजर्वेटिव। तो क्या होगा सर? पॉजिटिव। Positive. अब इस क्वेश्चन पे बता दो कौन सा पक्का सही है। ऑप्शन ए बी सी डी। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन ए। पक्का सही है, क्या आना चाहिए? ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पक्का। यस सर। देख लो, और कोई नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ सर। ऑप्शन बी में क्या बुराई है? सर ऑप्शन बी। सर उसमें नेगेटिव साइन हो गया है। तो सर वो ऑप्शन बर्डन भी तो देखो किसके द्वारा है। सर ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बी तो बिल्कुल सही है, क्यों सर? साफ साफ दिख रहा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और क्या यही हमने नहीं पढ़ा? यस सर। Yes, तो ऑप्शन बी तो पक्का सही है। अब कई बच्चे बोलेंगे ए भी तो सही है, एक्सटर्नल फोर्स भी तो प्लस के इक्वल है ना, प्लस के चेंज यस के। सर। लेकिन ये मैंने साफ साफ लिखा है, ये तभी होगा जब अगेंस्ट क्या हो, ये वर्क डन अगेंस्ट। क्या यहाँ पर ये मेंशन है बात अगेंस्ट? No, नो तो इसलिए वो हमेशा सही नहीं हुआ। लेकिन बी वाला तो पक्का सही है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यस क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है? मैं बोल रहा हूँ आज का कंसेप्चुअल है, लेकिन जिसको ये समझ में आ गया ना, वो 12th तक दिक्कत नहीं आने वाली उसको। हमने 12th में बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जो 11th में समझ जाएगा वो 12th में उसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। कई कई बच्चों को तो बीएससी तक समझ में नहीं आती ये चीजें, बट अब ये दिमाग में रख लो। समझ में आ गया सबको? पूछना है तो Yes, पूछ। sir. यस। अभी इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ये बहुत जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। वर्क डन एमजीएच के इक्वल और भी कभी आ सकता है। देखो कैसे बोल सकता हूँ इसको, दूसरे तरीके से समझते हैं भाई। वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। कैसे सर? फॉर एग्जांपल एक डैम का कैलकुलेशन करो। डैम, डैम में पता है ना क्या होता है? डैम यस सर। बांध, क्या होता है उसके अंदर? पानी। पानी। पानी को स्टोर क्या करके स्पेशल रखते होता है? मेरे घर में जो पानी है और डैम में जो पानी है, क्या स्पेशल है दोनों में? सर वो डैम में स्टोर करके रखा होता है। वेरी गुड। डैम में किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे उस पानी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोर। तो यहाँ डैम के अंदर ये पानी स्टोर है। वक्त आने पर यहाँ पर एक टरबाइन होता है, जिसको तुम घूमने वाला चक्रा भी कहते हो, है ना? तो जब पानी को बहुत फोर्स से यहाँ फेंका जाता है, तो क्या होता है सर? एकदम से ये टरबाइन घूमने घूमती है। टरबाइन करती है, और जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है ना? यस तो ध्यान से देखना, अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान सुनो। एनर्जी, टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती। अब टरबाइन को रोटेट करने के लिए तो क्या चाहिए थी? एनर्जी। यस सर। अपने आप तो आएगी नहीं, बिकॉज एनर्जी कैन, साथ सुने रहना मेरे हर एक लाइन में, मेरे साथ में बोलना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अपने आप तो बनी नहीं होगी। तो टरबाइन को जो एनर्जी मिली वो किसने दी? अपने आप तो नहीं आई उसके पास, वाटर ने। वोटर। ठीक है, ये बात सबको पता है, वोटर ने दिया। Yes, sir. वोटर पर आओ, वोटर के पास भी अपनी एनर्जी खुद से क्रिएट थोड़ी करेगा, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। Created or destroyed. पानी के पास कहां से आई? मॉलिक्यूल्स। और सोचो, मेरे घर पे पानी पड़ा होता है, उससे टरबाइन तो नहीं घुमा सकता मैं, अगर स्टिल पानी है तो। सर उसको पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ था। पर्टिकुलर हाइट पर लेके गया, पानी के पास अब एनर्जी आई। वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। पानी जब एक हाइट पर होगा तो उसके पास एनर्जी स्टोर होगी सर। वो स्टोर वाली एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल। मान ली तुम्हारी बात। पर जब पानी हाइट पर स्टोर है तो वो एनर्जी कहां से आई उसके पास? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। वो एनर्जी कहां से आई? सर वो एक पर्टिकुलर फोर्स से जब नीचे गिरेगा। हाँ, पर्टिकुलर फोर्स से ऊपर चढ़ाया मैंने पानी को, तब जाके वो एनर्जी आई। क्योंकि नीचे ग्राउंड लेवल पे पानी है तो कोई एनर्जी है ही नहीं। अगर शांत पानी है उसमें तो कोई एनर्जी नहीं है। मैंने हाइट पे ऊपर लगाया तब जाके, मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है। हाइट पर मैं लेके गया ऊपर, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई। यानी ये एनर्जी किसने दी? मैंने। यस सर। मैंने या मेरी मशीन ने? और इनडायरेक्टली मैंने ही दिया।
तो मैंने उसके पानी को हाइट पर लेके गया, तो ये पानी के पास जो एनर्जी आई वो किससे आई? मेरे से आई, आपसे मेरे से आई। अब मेरे पास एनर्जी अपने आप तो नहीं आ सकती, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड मेरे पास कहाँ से आई? फूड से, फूड से। मेरे पास एनर्जी कहाँ से आएगी सर? ताकत कहाँ से आएगी? खाने से। खाने के पास एनर्जी कैसे आई? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड Created. फसल के पास एनर्जी कैसे आती है? फसल ग्रो होती है, क्या मिलता है? सनलाइट सनलाइट। सनलाइट। तो सन, सारा कुछ मेरा, सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? इनडायरेक्टली सन से। Sun. इसीलिए बोला जाता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी Energy. समझ में आ रहा है? जितना डीप में जाओ, कहने वाले ये भी तो कह सकते हैं सन के पास एनर्जी कहाँ से आई? बिकॉज एनर्जी क्रिएटेड कैन नाइदर बी क्रिएटेड। बिल्कुल सही बात है, गलत तो प्रूव कर नहीं सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से आई? उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल Yes sir. रिएक्शंस हो रही हैं। Reaction. अब फिर वो केमिकल के पास एनर्जी कैसे है? वो एटम की एनर्जी है, कुछ मूव हो रहा होगा, ऐसी चीजें चलेंगी। लेकिन हमारे लिए हम क्या बोलते हैं? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी जो भी काम हो रहा है वो सारा किसके अंदर हो रहा है? सन के अंदर। घूमते 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 देखो तुम कहाँ तक पहुंच पाते हो। समझ में आ रही है बात? Yes. यस सर तो यहाँ पर यही हुआ है, यहाँ पर यही हुआ है। जब इस बॉल को उठा के मैं एक जगह से दूसरी जगह हाइट पर लेके गया, तो मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, वही काम किस में बदल गया? इसकी पोटेंशियल Energy. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वर्क गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? तो यही पोटेंशियल एनर्जी है, यही इसका वर्क डन। क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नो No सर sir. No sir. अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल से मिलता जुलता है, बट कर पाओगे इसको आराम से। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है काइनेटिक एनर्जी ई से। ई काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम, और कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया? 60 डिग्री 60 degree. ऐसे कुछ गया होगा, लेकिन 60 एंगल पे गया है। तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट यानी यहाँ पर पहुंचा होगा, तो क्या बतानी है तुमको? इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, क्या होगी बताओ। शुरू में तो ई थी, अब कितनी होगी? अगर मान लो इसको v वेलोसिटी से फेंके, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। V. तो बताओ क्या लगता है? थोड़ा सा सोचो, मैक्सिमम हाइट पर पूछा हुआ है। 0. सबसे पहले तो बच्चे यही दिमाग में रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 0। 0. 0 लगाओगे, आंसर हो जाएगा -1। क्यों? गलत हो जाएगा। 4 नंबर की जगह -1 लेके आओगे। क्यों ऐसा है? मैंने चीख चीख के बोला था प्रोजेक्टाइल में कि जब भी वेलोसिटी को किसी एंगल पर फेंकोगे तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है? Vx, दूसरा क्या होता है? Y. Vx मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, Vy मतलब वर्टिकल Vertical कंपोनेंट। component. Vertical. अब यहाँ पर जाके 0 होती है, पक्की बात है। पीक पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? 0 0. लेकिन ये 0. कौन सी वेलोसिटी होती Y है? direction. वाई वाली। वेरी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? सर Same. EY हाँ, सेम रहेगी। वो क्या रहेगी? हमेशा सेम Same. रहेगी। कभी भी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती नहीं, और इसका रीजन भी बताया था, वो इसी वजह से क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होती सिर्फ Yes, फोर्स है sir. वर्टिकल में। वर्टिकल में कौन सी फोर्स है जो नीचे लग रही है? mg Gravitation. इसीलिए वर्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं हो। चाहे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ कैलकुलेट कर लो, चाहे यहाँ कैलकुलेट कर लो, चाहे यहाँ कैलकुलेट कर लो, क्या रहेगी? E Same. अब इनिशियल में तो जब देखो, काइनेटिक एनर्जी कभी भी ऐसा मत बोल देना कि एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वाई डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्यों? ऐसा क्यों मना कर रहा हूं मैं? तो काइनेटिक एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगती वेरी गुड। कैसी क्वांटिटी है? कंजर्वेटिव ना, अरे कंजर्वेटिव तो फोर्स होती है। सर स्केलर क्वांटिटी हाँ, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। Scalar. स्केलर के लिए कभी भी तुमने डायरेक्शन की बात करते हुए सुना नो कि सर एक्स में, वाई में, है ना?
अगर सबसे गलत बात होगी, सबसे गलत बात, अगर किसी बच्चे ने जाके ऐसा बोल दिया कि बताओ एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वाई डायरेक्शन में कितनी है, नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होती है, और ये वेलोसिटी कौन सी होती है, नेट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? नेट वेलोसिटी, नेट vx और vy को मिला के टोटल वेलोसिटी। हमें कोई मतलब नहीं है एक्स में कितनी है, वाई में कितनी है, टोटल वेलोसिटी बता दो, डायरेक्शन तो देखनी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इनिशियली तो जब स्टार्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियली, हाफ एम V V वी। हमने कहा ठीक है, इस पॉइंट पर एनर्जी तो होनी चाहिए अभी भी हाफ एम। अब v पे दोनों कंपोनेंट आते हैं, होना तो v चाहिए था जिसमें वी वाई भी होता, वी एक्स भी होता। X। और मैं कैसे निकालता उसको, मैंने कहा वी एक्स और वी वाई नहीं, सिर्फ v कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ Vx square plus Vy square plus याद है ना, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, याद है सब, Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ना। लेकिन यहाँ पर तो वी वाई क्या है, 0 जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बची है, v। Vx तो यहाँ पर वी एक्स का स्क्वायर लिख दूंगा सिर्फ, क्योंकि वी वाई तो क्या है, जीरो। अगर वी वाई भी होता तो ये फॉर्मूला पुट करता, तब क्या निकालता, वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी। velocity लेकिन यहाँ पर वी वाई जीरो हो गया। अगर वी वाई जीरो हो गया तो आंसर वी किसके इक्वल आ रहा है, Vx वी एक्स। समझ में आ रहा है? अब वी वाई जीरो हो गया तो बताओ पहले तो हाफ एम, वी एक्स की वैल्यू तो यहीं से निकाल दो। अगर ये वी है तो ये वी एक्स किसके इक्वल होगा, कौन सा थीटा, 460 वी V 460 v cos 60, यानी v cos 60 कितना होता है, v बाय 1/2 तो v x की वैल्यू आ जाएगी v बाय 2, तो v x स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 4 तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाली तो पहले थी, अब उससे क्या हो गया, डिवाइडेड बाय, यानी 4 टाइम्स कम हो गई पीक पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ सकता है, C सी। C देख लो, किसी को कोई डाउट है शर्माओ मत, पूछ लो आराम से, बैठे हैं हम, एक दिन ज्यादा लगा देंगे, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किस पॉइंट पर कहां पर दिक्कत है बस हैंड रेस करके बता दो, सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, और जिसको नहीं है तो फिर आगे चल सकते हैं। सब थम्स अप कर रहे हैं, मतलब सबको क्लियर है। यस सर। अच्छा, फिर मैं पूछता हूँ, प्रिंस मेरे को बताओ बच्चे कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकालते टाइम, प्रिंस भाग गया, बताओ, विश्व, आवाज आ रही है मेरी, आज विश्व भी जवाब नहीं देगा, वो देखो वो भी भाग गया, यही देख रहा हूं मैं। दीक्षांत, आवाज आ रही है मेरी, yes sir दीक्षांत एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी में आपने वी एक्स क्यों लिखा, वी वाई क्यों नहीं लिखा, सर यहाँ पे भी y 0 है क्यों जीरो है, ठीक बात है, कौन हेल्प करेगा दीक्षांत की, वी वाई जीरो क्यों है, कौन बताएगा, बताओ। सर मैक्सिमम हाइट पे Vy की वैल्यू 0 हो जाती। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जब मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ वर्टिकली, तो एक बार के लिए वो रुकेगी, तभी कहाँ आएगी वापस, नीचे। तो वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन सिर्फ वर्टिकल। यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में शुरू से लेकर आखिर तक कोई चेंज नहीं होता। अगर शुरू में जब फेंका था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 5, तो बाद में भी कितनी रहेगी, 5। कहीं पर भी चेक कर लो, किसी भी पॉइंट। क्लियर है सबको, चलो yes sir यस सर। ये क्वेश्चन करो, फिर थोड़ा सा छुट्टी कर देंगे तुम्हारी, कल ये क्वेश्चन करो अच्छे से। आज कम क्वेश्चन इसलिए करें क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन और भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं भी डाउन हूँ, और आज कंसेप्चुअल टॉपिक ज्यादा था। समझ में आ रहा है, करो ये क्वेश्चन। यस एक बॉडी दे रखी है, मास कितने की, 0.5 ठीक है सर। इसकी वेलोसिटी भी गिवन है कितनी, 3x square plus 4 वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है,
किसी चीज पे डिपेंड कर रही है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पर। एक्स पर। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करोगे वेलोसिटी भी चेंज चेंज हो चेंज हो हाँ ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है? नेटवर्क डन वर्क बताओ, वर्क डन बताओ जब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो। 0 से 2 0 से 2 यानी इनिशियली 0 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 2 फाइनल पोजीशन कितनी है? 2। Two. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल दो। हाँ, वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए मेरे को चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे निकालूं? फोर्स तो है नहीं लेकिन वेलोसिटी गिवन है, तो मैं वर्क डन को वेलोसिटी की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ क्या? कुछ ऐसा पढ़ा है मैंने? सोचो। वर्क वर्क डन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। इसमें तो ये देखने की भी जरूरत नहीं है फोर्स कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है। नॉन गिवन है वर्क डन वाला फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, वही क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ म्यू स्क्वायर। वर्क डन। हाँ, तो फाइनल माइनस यस सर हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। यही होता है ना चीज? इनिशियल का यस सर यस लेकिन अब मेरे को वी एफ भी नहीं पता, वी आई भी नहीं पता। पहले तो हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा? VF स्क्वायर माइनस VI। अब ना मेरे को वी एफ पता है ना मेरे को वी आई पता है, कैसे निकालूं बताओ? लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, गिवन है इक्वेशन, सॉरी 3x स्क्वायर Yes, प्लस 4। अब इससे मैं फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? क्या लगता है? यस सर सर x को 0 पुट करेंगे तो इनिशियल और 2 पुट Very करेंगे तो फाइनल। जब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो x भी इनिशियल वाला पुट करेंगे। इनिशियल x Yes, कहाँ sir. था? यस सर 0 0 0 तो vi की वैल्यू निकालने के लिए Four. x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो v कितना आ जाएगा? सिर्फ 4 vi Four. आ जाएगा 4। सिमिलरली vf निकालने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 2 2। बाद में फाइनली 2 मीटर पर आ गया, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी उस केस में? 2 का स्क्वायर 4 4 4 3 जा 12 12 प्लस 12 4 प्लस 16। 16। पहले तो ये पूछ लो जिसको भी डाउट है कि फाइनल वेलोसिटी 16 कैसे आई। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत No, नहीं। पक्का? हाँ ना बोलो। यस सर चलो, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। v इनिशियल है सर 4, v फाइनल कितना है? 16। 16 वर्क डन था हाफ ऑफ m, m कितना है? क्वेश्चन में देखो, 0.5 यानी 0.5 5 बाय 5.5 10। अब v फाइनल का स्क्वायर अंदर है, v फाइनल का स्क्वायर, उसकी जगह किसका स्क्वायर आ जाएगा? 12 का 16 16 का माइनस किसका स्क्वायर? 4 इनिशियल। का 4 का तो फटाफट बता दो। अब तो ये हो जाएगा 5 बाय 20। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 256 256 256 4 का 16, ये कितना आ जाएगा? 5 बाय 20। मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है? 240। हाँ है ना? 240 तो ये कितना आ जाएगा? हाँ सही बोल रहे हो, कितना आ जाएगा? 60 62। हमसे पूछा तो वर्क डन था लेकिन हमने निकाल दिया चेंज इन, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमें पता है Kinetic दोनों energy. क्या होगी, सेम होगी। तो चाहे वर्क डन निकाल दो चाहे क्या निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन घर से ट्राई करके आना। इस क्वेश्चन में पहले देखो क्या गिवन है, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? F गिवन है काइनेटिक F एनर्जी। वेरिएबल फोर्स काइनेटिक गिवन है एनर्जी और का, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर चाहिए तो वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी नहीं गिवन लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यस सर तो क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पर? भाई Work. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकता, लेकिन क्या निकाल सकता हूँ? वर्क। वर्क डन वर्क डन। पिछली बार वर्क डन में निकाल सका था तो क्या निकाल दिया था? चेंज इन Kinetic काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकता तो क्या निकाल दूंगा?
वर्क Work. डन। वर्क डन। वर्क डन निकाल दो, वही किसके इक्वल आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक Change in kinetic एनर्जी। energy. वही तो पूछा है। अब वर्क डन कैसे निकालूंगा? देखो फोर्स कैसी है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। Variable. अब Variable. वेरिएबल फोर्स के लिए Integration of फॉर्मूला F लगा दो, वर्क डन का क्या होता है? Integration of F dot dx. इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब पहले देख लेते हैं इनिशियली कहां से कहां मूव कर रहा है। एक्स में वो इनिशियली कहां था और एक्स में फाइनल कहां था? वाई में इनिशियल कहां था, वाई में फाइनल कहां था? बताओ। सर एक्स में इनिशियल 1 था और फाइनली 2 था, और वाई में 2 था देखो और बच्चों सब फाइनली देखो, 2, 3. ये एक्स वाला कंपोनेंट होता है, ये भी एक्स वाला, ये इनिशियल वाला है, ये Final. क्योंकि यहाँ से चला है तो ये Final. इनिशियल। ऐसे ये वाई का इनिशियल, ये वाई। इनिशियल बाय Y का फाइनल। final. बताओ एक्स इनिशियल कितना है 1 और एक्स फाइनल 2 वाई इनिशियल 2 2 वाई फाइनल 3 3 ठीक है सर। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, वो भी एक्स और वाई में डिफाइंड है। एक्स में फोर्स कितनी है और वाई में कितनी है? देखो क्वेश्चन में एक्स और डायरेक्शन में एक्स फोर्स X में 4x. और Y वाई cap 3y वाई में square 3y J cap. स्क्वायर। 3y ये स्क्वायर। कैप लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब तुमने एफ एक्स लिख दिया तो 3x लिख दिया। क्लियर है? मैंने कहा था ना, Yes, या sir. तो प्रोडक्ट लगा लो या सिंपल उसी डायरेक्शन की फोर्स से उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर। हालांकि तुम डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तब भी सेम आएगा। आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1 मैं लगा ही नहीं रहा, सिंपल। अब इसको सीधा हमने कर रखा है पहले भी, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस f बाय dy। F y by dx. क्योंकि हम तो ऐसा लिखा था सर, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। इसमें एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ Y सकता है। y जब डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में है, फोर्स भी एक्स में है, तो थीटा कितना हो जाता है? 0 इसलिए यहाँ पर 0 डॉट लगाया ही मैंने, थीटा 0 है। यहाँ पर भी फोर्स भी वाई की लिए है, डिस्प्लेसमेंट भी वाई की, थीटा यहाँ पर भी क्या है? 0 0। अब लिमिट पुट करते हैं। एफ एक्स में एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 1 से 2 1 से 2. 1 2 2। और वाई की लिमिट देखो 2 से 3. 2 से 3 अब तो बस वैल्यू पुट करनी है बच्चों। आओ 1 से 2 एफ एक्स की जगह क्या लिख दूं? 4x. dx प्लस 2 से 3 एफ वाई की जगह क्या लिखूं? 3y square. 3y स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करो। 4x का स्क्वायर, 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहां से? 1 से 2 2. प्लस 3y का स्क्वायर, 3 तो बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का Y cube. y क्यूब y क्यूब 2 से 3 तक। 3. लिमिट कांस्टेंट में तो पुट करते नहीं, यहां से काट दो, 2 2 जा 4. 3 से 3। 4 तो अंदर क्या बच गया बच्चे? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां बचे? 1 से 1 से 2 1 से प्लस यहाँ पर क्या बच गया? Y cube. और लिमिट कहां से? 2 से 3. 1 से 3 2 से 3 है, 1 से 3? 2 से 3 है। 2 से 3 आओ 2 को तो एज इज लिखा। x में पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट करोगे तो 2 का Yes, स्क्वायर 4 4 minus 1 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27. 27 minus माइनस 2 का क्यूब 8. 8 तो 2 into 3 प्लस 20 1 से 19. बोलो बोलो क्या लिखूं? 21 लिख दूं? 19. लिख दो फिर 19 ही बोला so फिर, ठीक है। 25 6 plus 19. 25 25. 25 जो लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा था मैंने, तो वर्क डन निकाला है। फिर अब गलत हो गया क्या? sir work done is equal to change in kinetic energy चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आया है फिर 25 जो ऑप्शन नंबर C C. अब जो होमवर्क है वो आपको मैं दे दूंगा उसके अंदर, वैसे तो है अभी भी, ये देख लो, ये होमवर्क से हो गया। ये एक होमवर्क और ये बाकी के दिख रहे हैं? ये yes वाला। sir Yes, sir. एक क्वेश्चन नीट का भी है, ट्राई करना हो तो कर लेना। वैसे ये आराम से हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत अर्ली है हमने इसलिए डाला है। बाकी करना चाहो तो करना, वरना ये क्वेश्चन है। ठीक है,
Yes, sir. मैंने पहले भी Sir. किए थे इसमें से कुछ पार्ट, लेकिन ये क्वेश्चन तो भूलना भी मत। ये क्वेश्चन Yes, sir. 2 क्वेश्चन तो जरूर करना है, एक तो ये वाला। किसी को कोई डाउट है तो पूछो बच्चे, No, बोलो। Sir. पक्का? Sir. तो फटाफट Yes, sir. समरी करते हैं और चलते हैं अपने अपने घर की ओर। आइए, वर्क डन, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इज इक्वल टू change in Kinetic Change energy. in kinetic All energy. type of energy. होल टाइप ऑफ Forces. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन किसके बाद है? सिर्फ Conservative force. तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ऐसा लिखा हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कैसी फोर्स है? external External force against conservative force. अगेंस्ट Conservative. कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लगेगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल नहीं होगा। नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को Yes, कोई sir. भी डाउट है तो वो पूछ लो। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। शुभ रात्रि। होप सो कि हम कल तक ठीक हो जाए। वैसे तुम्हारे लेक्चर तक तो ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा कल लेक्चर है ही नहीं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, बाय बाय। Thank किसी you, को कुछ sir. Bye, पूछना है sir. तो पूछो। Good night.